टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। क्या कहा है कि दो पिथ बॉल है हमारे पास, तो दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग एल लेंथ वाले से, एल मैंने मान लिया है, गिवन नहीं किया, इससे सस्पेंडेड है, ठीक है, और इन पे चार्ज भी इक्वल है, मास भी इनके सेम होगा, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन अभी आर है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, अब आर डैश कितना हो जाएगा अगर हाइट को आधा कर दिया जाए, तो मैं हाइट के साथ हाइट और आर में रिलेशन निकाल लेता हूँ। तो जरा इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ। तो अगर मैं इन चार्जेस को फिक्स कर दूं, एम फिक्स है, इस हाइट को एच मान लूँ, बीच का सेपरेशन आर ले लिया जाए, तो अभी सिनेरियो क्या हो रहा होगा, दोनों में म्यूचुअल रिपल्सन लग रहा होगा, के Q1 Q2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर, साथ में नीचे ग्रेविटी काम कर रही होगी, दोनों पे मैं एक पे दिखा रहा हूँ। यहाँ इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए मैं कह सकता हूँ ये एफ को उठा के यहाँ रख दो, पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है वेक्टर को, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन एम जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साथ में ज्योमेट्री से अगर मैं देखूँ तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में, ये तो हो गया परपेंडिकुलर आर बाई टू अपॉन बेस क्या हो जाएगा एच। देखो एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, ये चार्ज लीक होने वाला, यहाँ पर हमारे पास क्या था, थीटा वेरी स्मॉल था, इसलिए टेन थीटा को साइन थीटा के बराबर लिख दिया था। यह ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मेरे को एग्जिट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टेन थीटा को टेन थीटा लिखना पड़ेगा। अब फोर्स की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी इक्वल टू आर स्क्वायर टू एच। अब सेकंड सिनेरियो के लिए उसने क्या किया, केवल हाइट और आर को वेरिएशन देखा, बाकी क्यू एम सेम रखे। तो क्यू कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट हो गया, एच की चलो इसने वाई दे रखा है, मैंने एच ले लिया था, ठीक है चलो एच ले लेते, एच की जगह मैं वाई रख देता हूँ, हट जा, ठीक है। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, केवल आर और वाई चेंज हो रहा है, तो साफ साफ रिलेशन देख पा रहे हैं अपन, आर की पावर जो ये है हमारे पास, एक बार कैलकुलेशन चेक कर देता हूँ, एफ हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी, और ये है आर बाई टू है ना, सॉरी ये आर बाई टू आया था यहाँ से, तो यहाँ से रिलेशन कितना आ गया, अलग से लिख देता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी इक्वल टू आ गया आर बाई टू वाई। तो रिलेशन क्या आ रहा है यहाँ से, वाई इक्वल टू आर क्यू इंटू एम जी बाई टू के क्यू स्क्वायर। अब ये पूरी चीजें कॉन्स्टेंट है दोनों सिनेरियो में, तो साफ साफ कह सकता हूँ y इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा हमारे पास, ठीक है। अब इससे इजीली अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, बोला है कि अगर y को आधा कर दिया जाए तो नया r कितना होगा, तो सीधा सीधा देख सकता हूं मैं, y2 अपॉन y1 बराबर होगा r2 अपॉन r1 की पावर 3 के, बाद में हाइट हो गई y बाई टू, पहले हाइट थी y, तो बाद में r डैश हो गया, पहले था r। सॉल्व करते हैं, y से y कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 1/2, क्यूबिक रूट लिया इसका, तो ये आ गया 1/2 का क्यूबिक रूट, तो यहाँ से r डैश की वैल्यू साफ साफ नजर आ रही है मुझे, r डैश आ गया r/2 का क्यूबिक रूट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, r/2 का क्यूबिक रूट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।